इस सेशन के अंदर हम डेटेड इफ के फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। डेटेड इफ का फंक्शन एक्चुअली दो डिफरेंट डेट के दरमियान डिफरेंस निकालने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मेरी स्टार्ट डेट 1 जन 1960 है और मेरी सेकंड डेट 10 मई 1970 है। मुझे मालूम करना है कि इस 10 डेज के दरमियान कितने डेज एक्चुअली गुजरे हैं। हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन C4 यानी फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू में से डिफरेंस निकाले, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा D बेसिकली एब्रीवेशन है डेट का, एंड देन ब्रैकेट क्लोज इंटर। हमारे पास 3782 बेसिकली वर्किंग डेज गुजरे हैं, सॉरी टोटल डेज गुजरे हैं 1 जन 1960 से 10 मई 1970 के दरमियान। इसी तरह से अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि 1 जन 1960 से 10 मई 1970 के दरमियान एक्चुअल कितने मंथ्स पास हुए, तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट कॉमा सेकंड डेट, और मुझे चाहिए क्या इसमें से कॉमा, इसमें से मुझे मंथ चाहिए, तो मैंने मंथ को इन्वर्टेड कॉमा में डिफाइन किया एंड देन एंटर। मेरे पास आंसर आ गया कि इसमें टोटल 124 मंथ्स गुजरे। और अगर मुझे ईयर मालूम करना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, इसमें से हमें ईयर बता दे। इन्वर्टेड कॉमा में हमने y लिखा एंड देन एंटर। m मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, d डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईयर y जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब मुझे एक नई एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 जन 1960 से लेकर फर्स्ट और जैन, ये दो बात को ध्यान में रखिएगा, से लेकर 10 मई के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी डे और मंथ का डिफरेंस मुझे मालूम करना है। ईयर को फिलहाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सेम इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, लेकिन अब की बार हमें क्या चाहिए, ईयर के अंदर से हमें डे चाहिए, तो हमने YD लिखा एंड देन एंटर। आप देखें 1 जन से लेकर 10 मई के दरमियान 130 डेज थे। और इसी तरह से अगर 1 जन से लेकर 10 मई के दरमियान अब मुझे मंथ मालूम करना है, तो हम मालूम करेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ईयर में से मंथ मालूम करना है, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। हमारे पास 4 मंथ्स का डिफरेंस है 1 जन से 10 मई के दरमियान। और अगर मुझे ईयर के डिफरेंसेस मालूम करने हैं तो हम मंथ में से डेज निकालेंगे, तो ईयर खुद ब खुद माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, मंथ में से डेट हमें बता दे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 9th मंथ का एक्चुअल डिफरेंस है 1 जन 1960 से 10 मई 1970 के दरमियान। अब इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है। इसमें से मुझे मालूम करना है कि वो आज की तारीख के हिसाब से, टुडे, आज की डेट के हिसाब से कितने दिन वो अलाइव रहा, कितने मंथ्स वो अलाइव रहा और कितने ईयर्स जो है वो अलाइव रहा। ठीक है, तो हमें ये पूरी डिटेल उसकी चाहिए। तो पहले में हम ईयर देखेंगे, देन मंथ्स और देन डेज। फार्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसकी डेट को सेलेक्ट करना है और कॉमा टुडे। एक फार्मूला हम देखेंगे, टुडे का फार्मूला बेसिकली आज की करंट डेट हमें ला के देता है। ये जो है वो सिंपल सा फंक्शन है, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और कॉमा, उसमें से हमें ईयर देखना है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ईयर लिखा, डेटेड इफ का ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर।
तो अब ये क्या करेगा, आज की डेट में से जो डेट ऑफ बर्थ है इस साहब की, उसको उसमें से ईयर का डिफरेंस हमें ला के दे देगा, राइट। तो 55 ईयर्स जो है वो आज की डेट के हिसाब से यह लाइफ है। सिमिलरली मंथ को देखना है, फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा आज जो महीना चल रहा है उसमें से ईयर में से मंथ को ले ले, और जो भी डिफरेंस है वो मंथ के अंदर हमें रिप्रेजेंट कर दे कि ये जैन का मंथ है, आज जो है वो अक्टूबर का मंथ है, तो डिफरेंस मंथ जो है वो 9th है। और इसी तरह से अगर डेज का डिफरेंस चाहिए तो हम फार्मूला लगाते हैं, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट को हमने सेलेक्ट किया, देन कॉमा, टुडे में से हमने मालूम किया मंथ एंड डेट, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास डे का जो डिफरेंस है वो एक ही दिन है, क्योंकि आज जो है वो 2 तारीख है और सिस्टम में जो डेट है वो 1 जैन है, तो एक ही दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो एक आसान सी एग्जाम्पल को यूज करते हुए हमने किसी भी शख्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वो उसमें से अगर हम आज की डेट को सब्सट्रैक्ट करके एग्जैक्टली उसके वर्किंग डेज मालूम करना चाहें या कंपनी के साथ उसकी एसोसिएशन मालूम करना चाहें, तो उन डिफरेंट पर्पसेस में ये इस्तेमाल हो सकता है।